आणि म्हणूनच आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम जाधव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति के धम्म मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय धम्म बंधुओं, आज तक हमें स्कूलों में या पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, स्कूली किताबों में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग की झूठी कहानियां सिखाई जाती है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीखने वाले वे लोग जो बुद्ध से और सच्चाई से ईर्ष्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेकर बुद्ध के विरुद्ध दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं और भगवान बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। उनको राज्य और संसार या पत्नी और बेटे को छोड़कर रात के समय भागने वाले कहते हैं और इस झूठी कहानी को लेकर ऐसे झूठे चित्र भी बनाते हैं। स्कूली किताबों में लिखा जाता है कि उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, रोगी मनुष्य मिला और उन्होंने एक शव यात्रा भी जाते हुए देखी, तो उनको समझ में आ गया कि दुनिया में दुख है और इसलिए वह आषाढ़ पूर्णिमा को सुख की खोज में सब कुछ छोड़कर भाग गए। ऐसी झूठी कहानियां बनाकर वे कितनी नफरत करते हैं बुद्ध से, लेकिन सच्चाई उनसे कोसों दूर है। जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तब उनकी आयु 29 वर्ष की थी और 20 वर्ष की आयु से वह शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य संघ के हर एक सुख और दुख में वह भाग लेते थे, शाक्य संघ की सेवा करते थे, इसलिए वे शाक्य संघ में लोकप्रिय थे। तो क्या उन्होंने इतने साल बूढ़ा आदमी, रोगी मनुष्य या फिर शव यात्रा नहीं देखी होगी? असत्य कितना भी चिल्लाए, सत्य को नहीं हरा सकता। इसी सच्चाई को इस वीडियो में विस्तृत रूप से स्पष्ट करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संघ के सदस्य बनने के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए एक आपदा और सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस त्रासदी की शुरुआत ऐसी थी। कपिलवस्तु के बगल में राम ग्राम के कोलियों का राज्य था। इन दोनों राज्यों से होकर रोहिणी नामक नदी बहती थी। रोहिणी नदी के पानी का उपयोग शाक्य और कोलीय दोनों द्वारा अपनी अपनी खेती के लिए किया जाता था। हर फसल के मौसम में वे इस बात पर बहस करते थे कि रोहिणी नदी का पानी पहले किसे लेना चाहिए और कितना। इस विवादों के परिणाम स्वरूप झगड़े और कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती थी। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के हुए थे, शाक्यों और कोलियों में नदी के पानी को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। जब शाक्य और कोलीय संघों को इस संघर्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस मुद्दे को युद्ध से ही हमेशा के लिए सुलझाना चाहिए। इसलिए शाक्य सेनापति ने कोलियों के साथ युद्ध छेड़ने के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने हमला कर दिया है और हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा है। कोलियों द्वारा पहले भी कई बार इस तरह की आक्रामक हरकतें की गई है। हमने इसे आज तक बर्दाश्त किया है, लेकिन इसे इस तरह जारी नहीं रखा जा सकता। इसे रुकना ही चाहिए और इसे रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ना। मेरा प्रस्ताव है कि संघ कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़े। जो विरोध करते हैं उन्हें बोलने दे। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात रखी और कहा, मैं इस तर्क का विरोध करता हूँ। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर युद्ध हुआ तो वह और एक युद्ध के बीज बोएगा। जो दूसरे को मारता है उसे मारने वाला दूसरा कोई मिल ही जाता है। जो दूसरों को जीतता है उसे जीतने वाला दूसरा कोई मिल ही जाता है। जो दूसरों को लूटता है उसे लूटने वाला दूसरा कोई मिल ही जाता है।
सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लगता है संघ को कोलियों के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए कि दोषी कौन है। मैंने सुना है कि हमारे लोगों ने भी हमला किया है। अगर यह सच है तो इसे साबित होता है कि हम भी निर्दोष नहीं है। सेनापति ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे लोगों ने पहले हमला किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे यह पता चलता है कि हम भी पूरी तरह से दोषों से मुक्त नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अपने बीच से 2 पुरुषों को चुने और कोलियों में से 2 पुरुषों को चुनने के लिए कहें और ये चारों मिलकर एक 5वें निष्पक्ष आदमी को चुने और ये 5 आदमी मिलकर इस झगड़े को सुलझा सकते हैं। सिद्धार्थ के सुझाव को विधिवत अनुमोदित किया गया, लेकिन सेनापति ने इस सुझाव का विरोध किया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि कोलियों का उपद्रव तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनको सख्ती से शासित या दंडित नहीं किया जा सकता। इसके चलते मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन पर मतदान कराना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम द्वारा प्रस्तावित संशोधन को पहले वोट में रखा गया और इसे बहुमत से अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद सेनापति ने अपना प्रस्ताव मतदान के लिए रखा। उस प्रस्ताव के विरोध में सिद्धार्थ फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं संघ से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी है। एक दूसरे को नष्ट करना उनके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। सेनापति ने सिद्धार्थ की इस बात का खंडन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षत्रिय युद्ध में अपने और अजनबियों के बीच अंतर नहीं कर सकते। उन्हें अपने राज्य के लिए अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। यज्ञ करना ब्राह्मणों का धर्म है, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, व्यापार करना वैश्यों का धर्म है और सेवा कार्य यही शूद्रों का धर्म है। प्रत्येक वर्ण को अपने धर्म का पालन करने में ही पुण्य मिलता है। यही आज्ञा है हमारे धर्म शास्त्रों की। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जो धर्म मैं समझता हूँ, जिस धर्म का अभ्यास जो मैंने जाना है कि बैर को बैर से नहीं मिटाया जा सकता, शत्रुता को शत्रुता से नहीं बुझाया जा सकता, बैर और शत्रुता को केवल प्रेम और मंगल मैत्री से ही दूर किया जा सकता है। व्याकुल होकर सेनापति ने कहा, इस दार्शनिक चर्चा में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि सिद्धार्थ मेरे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आइए सुनिश्चित करें कि इस प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए कि संघ का इस बारे में क्या कहना है। तदनुसार सेनापति ने अपना प्रस्ताव मतदान के लिए रखा। इसे बहुत बड़े बहुमत से अनुमोदित घोषित किया गया। अगले दिन सेनापति ने युद्ध के लिए सेना जुटाने की अपनी योजना पर विचार करने के लिए शाक्य संघ की और एक बैठक बुलाई। संघ के बैठक में सेनापति ने एक प्रस्ताव पारित किया कि संघ मुझे यह घोषणा करने की अनुमति दे कि 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच के प्रत्येक शाक्य पुरुष को कोलियों के साथ युद्ध के लिए सेना में शामिल होना ही पड़ेगा। बैठक में उन दोनों ने भाग लिया जिन्होंने युद्ध की घोषणा के पक्ष में मतदान किया था और जिन्होंने संघ की पिछली बैठक में युद्ध के खिलाफ मतदान किया था। जिन लोगों ने युद्ध की घोषणा के पक्ष में अनुकूल राय व्यक्त की थी, उन्हें सेनापति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह उनके पहले निर्णय का ही स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिन अल्पसंख्यकों ने राजकुमार सिद्धार्थ का साथ देते हुए इस फैसले के खिलाफ अपनी राय जाहिर की थी, उनके सामने सवाल था कि बहुमत के सामने झुके या नहीं। अल्पमत ने यह निर्णय लिया था कि वह बहुमत के आगे झुकना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने बैठक में शामिल होने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश उनमें से किसी में भी इतना खुलकर कहने का साहस नहीं हुआ। शायद वे बहुसंख्यकों के विरोध के दुष्परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक चुपचाप बैठे हुए हैं, तो वह खड़े हुए और समूह को संबोधित किया। दोस्तों, आप जो सोचते हो वह करें। आपके पक्ष में बहुमत है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है
कि मैं आपके सेना में शामिल होने का निर्णय के खिलाफ हूँ। मैं आपकी सेना में शामिल नहीं हो सकता और युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, संघ के सदस्य के रूप में आपने जो शपथ ली थी उसे याद रखें। यदि आप उनमें से एक को भी तोड़ेंगे तो आपको सार्वजनिक बदनामी का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से शाक्यों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। मुझे शाक्यों के हितों के सामने सार्वजनिक बदनामी की कोई परवाह नहीं है। सिद्धार्थ ने शाक्य संघ को यह याद दिलाकर सावधान किया कि अगर कोलियों के साथ लगातार झगड़े के कारण सभी शाक्य कौशलाधिपति प्रसेनजित के हाथों का खिलौना बन गए हैं, उन्होंने कहा कि यह युद्ध शाक्य संघ को और कमजोर कर देगा। यह समझना कठिन नहीं है कि यह युद्ध कौशल राजा को शाक्यों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने का एक और मजबूत कारण देगा। सेनापति क्रोधित हो गए और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि आपका यह वक्तृत्व कौशल्य आपकी मदद नहीं करेगा। आपको बहुमत से लिए हुए संघ के निर्णय का पालन करना ही होगा। शायद आप क्या सोचते हैं कि संघ की अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को संघ देहांत या राजत्याग की सजा नहीं दे सकता है? और यदि संघ आपके लिए इनमें से किसी भी दंड का आदेश देता है तो भी कौशल राजा की अनुमति के बिना नहीं दे सकता। लेकिन याद रखें, आपके राजकुमार होते हुए भी संघ के पास आप पर शासन करने के अन्य भी तरीके हैं। संघ आपके परिवार पर सामाजिक बहिष्कार कर सकता है और संघ कौशल राजा की अनुमति के बिना आपके परिवार की जमीन जब्त कर सकता है। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि कोलियों से लड़ने की संघ की योजना का विरोध जारी रखने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्हें 3 विकल्पों में से एक को चुनना था। पहला, सेना में भर्ती होना और युद्ध में शामिल होना। दूसरा, देहांत शासन या राजत्याग के लिए सहमति देना। और तीसरा, अपने परिवार पर सामाजिक बहिष्कार करके उनकी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देने के लिए तैयार रहना। उन्होंने पहले विकल्प को स्वीकार न करने की ठान ली थी, क्योंकि युद्ध के मार्ग से शाक्यों की होने वाले हानि का उन्हें पता था। तीसरे विकल्प का विचार ही उनके लिए असहनीय हो गया। ऐसे में उन्हें दूसरा विकल्प ज्यादा उपयुक्त लगा। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार पर शासन न करें, उन्हें सामाजिक बहिष्कार की आपदा का शिकार बनाकर पीड़ित न करें, उनके खेत छीनकर उन्हें भूखा न मारे, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। वे निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अपने अपराध की सजा मिलेगी। मुझे अकेले ही कष्ट सहने दो। मुझे मौत या राज्य त्याग की सजा दे दो। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा और इस बारे में कौशल अधिपति से आपकी शिकायत भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कभी भी युद्ध नहीं चाहूंगा। सेनापति ने कहा, आपकी बात स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि आप स्वेच्छा से मृत्यु या परित्याग का दंड स्वीकार कर लेते हैं तो भी कौशल के स्वामी इस बात को समझ जाएंगे और वह यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यह सजा संघ द्वारा ही दी गई है और इसलिए वह संघ से जवाब मांगेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, अगर यही समस्या है तो मैं एक रास्ता सुझाता हूँ। मैं पारिव्राजक बन जाता हूँ और यह देश छोड़ देता हूँ। यह एक तरह का राजत्याग ही तो है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा तरीका है। हालांकि उसे इस बात पर संदेह था कि सिद्धार्थ के इस मार्ग की परिपूर्ति संभव है या नहीं। तो सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, आपके माता पिता और पत्नी इनके सहमति के बिना आप पारिव्राजक कैसे बन सकते हैं? सिद्धार्थ ने संघ से वादा किया, हम उनकी सहमति पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम तुरंत यह देश छोड़ देंगे, चाहे हमें उनकी सहमति मिले या नहीं मिले। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाया हुआ यह रास्ता ही इस विकट समस्या से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है और वह इस पर सहमत हो गए। बैठक की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सभा समाप्त होने से ठीक पहले
एक युवा शाक्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। जब बोलने की अनुमति दी गई तो उसने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपना वादा निभाएंगे और तुरंत राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि एक सवाल है जो मुझे संतुष्ट नहीं करता है, सिद्धार्थ जल्द ही नजरों से ओझल हो जाएंगे। अब क्या संघ का इरादा तुरंत कोलियों पर युद्ध करने की घोषणा करने का है? मैं चाहता हूं कि संघ इस प्रश्न पर अधिक विचार करे। चाहे कुछ भी हो, कौशलाधिपति को सिद्धार्थ के देश त्याग के बारे में पता चल ही जाएगा। यदि इस समय शाक्य कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं तो कौशलाधिपति को इस सच्चाई का पता चल जाएगा कि राजकुमार सिद्धार्थ को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि वे युद्ध के विरुद्ध थे, और फिर कौशलाधिपति की नाराजगी हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं फिर से सुझाव देता हूं कि सिद्धार्थ के देश त्याग और कोलियों के साथ वास्तविक युद्ध की शुरुआत के बीच कुछ समय बीत जाना चाहिए ताकि कौशलाधिपति को इन दोनों घटनाओं को जोड़ने का अवसर न मिले। इस पर संघ सहमत हो गया क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था और संघ इस सुझाव को तत्काल निर्णय के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुआ। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखद बैठक समाप्त हो गई और कुछ सदस्य जो इस युद्ध के विरोधी थे और जिनमें ऐसा कहने का साहस नहीं था, उन्होंने इस भयानक परिणाम की विपत्ति के गुजरने पर राहत की सांस ली। शाक्य संघ की इस बैठक में जो कुछ भी हुआ उसका विवरण सिद्धार्थ गौतम के घर लौटने से बहुत पहले राजमहल में पहुंच गया था, क्योंकि जैसे ही सिद्धार्थ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता रो रहे थे और वे बहुत दुखी थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्प्रभावों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि आप इस स्तर तक ले जाएंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस स्तर तक पहुंच जाएंगी और मुझे यह उम्मीद थी कि मैं शांति के पक्ष में अपने तर्कों से शाक्यों को समझाने में सक्षम हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से हमारे सेनापति ने अपने लोगों की भावनाओं से खेलते हुए युद्ध के बारे में उनको इतना प्रेरित कर दिया था कि मेरे शब्दों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि आपने देखा होगा कि मैंने स्थिति को बदतर होने से कैसे बचाया। मैं सत्य और न्याय से पीछे नहीं हटा। सत्य और न्याय को पुरस्कृत करने के कारण मुझे जो भी सजा मिली है, मैं खुद को उसे दिलाने में कैसे सफल रहा वो आपने देखा होगा पिताश्री। शुद्धोधन इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, आपने यह नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, लेकिन इसलिए मैंने पारिव्राजक बनना स्वीकार किया। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यदि शाक्यों ने हमारी भूमि जब्त करने का आदेश दे दिया होता तो सोचिए परिणाम क्या होते, लेकिन तुम्हारे बिना यह जमीन हमारे किस काम की। शुद्धोधन ने कहा, क्यों न सारा परिवार शाक्यों का यह देश छोड़कर बाहर चला जाए। रोते हुए प्रजापति गौतमी ने शुद्धोधन का समर्थन करते हुए कहा, यह सही है, आप हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, माँ, तुमने मुझे अब तक यही सिखाया कि तुम एक क्षत्रिय की माता हो, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यह शोक का आवेग तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने राज्य की रक्षा करना क्षत्रिय का काम होता है और इस युद्ध से शाक्यों को बहुत ही बड़ी हानि होने वाली थी। शाक्यों को अब यह नहीं समझ में आ रहा कि यह युद्ध टालकर मैंने अपने राज्य की रक्षा ही की है। यदि मैं युद्ध के लिए जाता और युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त करता तो तुम क्या ऐसे ही रोती? नहीं, गौतम ने उत्तर दिया, वह मृत्यु एक क्षत्रिय के लिए उपयुक्त होती, लेकिन तुम अब जंगल में जा रहे हो, लोगों से बहुत दूर, जंगली जानवरों के साथ रहने के लिए। हम यहाँ शांति से कैसे रह सकते हैं? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम हमें भी अपने साथ ले जाओ। मैं तुम सबको साथ कैसे ले जा सकता हूँ? नंद बहुत छोटा बच्चा है। नंद यानी के महाप्रजापति गौतमी के बेटे और सिद्धार्थ के भाई। मेरा बेटा राहुल अभी पैदा हुआ है। क्या तुम उन्हें यहाँ छोड़कर मेरे साथ आ सकते हो? सिद्धार्थ ने माता गौतमी से पूछा। उसने गौतमी को संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग शाक्यों का यह देश छोड़कर कौशल देश में जाकर
कौशल नरेश की शरण में रह सकते हैं। लेकिन माँ, सभी शाक्य क्या कहेंगे? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या इसे देशद्रोह नहीं माना जाएगा? इसके अलावा कौशलाधिपति मेरे परिव्रजा का कारण समझ जाएंगे और मैंने शाक्य संघ से वादा किया है कि मैं शब्द या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह सच है कि मुझे जंगल में अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन क्या बेहतर है, जंगल में रहना या कोलियों की हत्या में भाग लेना? लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? शुद्धोधन ने कहा। शाक्य संघ ने युद्ध के दिन को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। शायद युद्ध शुरू ही नहीं होगा तो आप परिव्रजा को निलंबित क्यों नहीं कर देते? शायद आपको शाक्य में रहने के लिए संघ से अनुमति भी मिल जाएगी। सिद्धार्थ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मैंने परिव्रजा लेने का वादा किया है, केवल इसीलिए संघ ने कोलियों के खिलाफ अपना युद्ध स्थगित कर दिया है। मेरे परिव्रजा लेने के बाद संघ से युद्ध की घोषणा वापस लेने का आग्रह करना संभव है। यह सब मेरे पहले परिव्रजा लेने पर निर्भर करता है। मैंने वादा किया है और मुझे इसे निभाना ही होगा। वादे के उल्लंघन के परिणाम हमारे लिए और न्याय के लिए बहुत ही गंभीर होंगे। माँ, अब मेरे रास्ते में मत रुको, मुझे आज्ञा दो और मुझे आशीर्वाद दो। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन चुप रहे। सिद्धार्थ यशोधरा के महल में गए। वे उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे और कैसे कहे। लेकिन यशोधरा ने उनसे कहा, कपिल वस्तु में संघ की बैठक में जो कुछ हुआ मैं उसे समझती हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरे बताओ, परिव्रजा लेने के मेरे निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? उसने सोचा कि वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं और क्या कर सकती थी? मैं निश्चित रूप से ही कोलियों के खिलाफ युद्ध में भागीदार नहीं होती। आपका निर्णय बिल्कुल सही है। मुझे आपकी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी आपके साथ परिव्रजा लेती। मैं परिव्रजा नहीं ले रही हूँ, इसका एकमात्र कारण यही है कि मैं राहुल का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा न होता तो कितना बेहतर होता, लेकिन हमें साहस और बहादुरी के साथ इस स्थिति का सामना करना चाहिए। आप अपने माता पिता और अपने बेटे के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं उनका पालन पोषण करूंगी। आप अपने निकटतम और प्रियजनों को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप असल में पूरी मानव जाति के लिए सुख के मार्ग को ढूंढने जा रहे हैं, जिसमें प्रज्ञा, नीति, सत्य, शांति, सद्गति और करुणा बसी हो। आपको जीवन का एक नया तरीका खोजना होगा जिससे पूरी मानव जाति को लाभ होगा। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। इसका सिद्धार्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें इस बात का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था कि यशोधरा कितनी बहादुर, साहसी, नेक विचारों वाली महिला है। और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वह ऐसी पत्नी पाकर कितने भाग्यशाली थे और भाग्य ने ऐसी पत्नी और उनके सहयोग को कैसे जन्म दिया। उन्होंने उसे राहुल को लाने के लिए कहा। उन्होंने राहुल को पिता की दृष्टि से गले लगाया और चले गए। गृह त्याग। सिद्धार्थ ने भारद्वाज ऋषि से परिव्रजा लेने का विचार किया। भारद्वाज ऋषि का आश्रम कपिल वस्तु में था। तदनुसार अगले दिन वह अपने पसंदीदा घोड़े कंटक पर सवार हुए और अपने पसंदीदा सेवक छन्न के साथ आश्रम के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, कई पुरुष और महिलाएं बाहर आई और सभी उनसे मिलने के लिए आए। आश्रम के दरवाजे पर जमा हो गए, जैसे कि वे किसी नए दूल्हे को देखने आए हो। और जब वे उनके निकट आए तो उन्होंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बंद कमल के समान हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वे उनके चारों ओर खड़े थे। उनके हृदय द्रवित हो गए, मानो प्रेम से ओतप्रोत होकर स्थिर नेत्रों से वे उससे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ महिलाओं को लगा कि वे सचमुच कामदेव के अवतार है, क्योंकि वे सदैव ऐसे सुंदर चिन्हों से सुशोभित रहते थे।
कुछ तो उनकी कोमलता और रूप देखकर उन्हें लगा कि सच में दिव्य किरणों से युक्त चांद ही धरती पर उतर आया है। अन्य लोग हल्के हल्के हाफ रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो उनकी सुंदरता को निगले जा रहे हो। ऐसे में महिलाएं बस उन्हें देखते ही रह गई। न उनके मुंह से कोई शब्द निकले, न चेहरे पर कोई मुस्कान थी। वे उनके चारों ओर स्तब्ध अवस्था में खड़े होकर सिद्धार्थ की परिव्रजा लेने के निर्णय पर विचार कर रहे थे। बड़ी कोशिश करके सिद्धार्थ ने खुद को भीड़ से छुड़ाया और आश्रम के दरवाजे में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी का परिव्रजा लेते समय वहां उपस्थित रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके माता पिता इस दुख से नहीं उबर सकते। लेकिन उन्हें पता चलने से पहले ही वे आश्रम पहुंच गए थे। जैसे ही सिद्धार्थ आश्रम के परिसर में दाखिल हुए, उन्होंने अपने माता पिता को भीड़ में देखा। वे पहले उनके पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन माता पिता के अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। छन्न ने कंठक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया और उसे वही खड़ा कर दिया। शुद्धोदन और प्रजापति को रोता देख वह भी अभिभूत हो गया और छन्न भी रोने लगा। बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ अपने माता पिता से छूटकर वहां गए जहां छन्न खड़ा था। उन्होंने उसे घर वापस ले जाने के लिए अपने कपड़े और आभूषण दिए। उन्होंने पारिव्राजक की आवश्यकतानुसार अपना मुंडन कराया। उनका चचेरा भाई महानाम पारिव्राजक के लिए उपयुक्त वस्त्र और भिक्षा पात्र लाया था। सिद्धार्थ ने वे कपड़े पहने। इस प्रकार पारिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ परिव्रजा की औपचारिक दीक्षा के लिए भारद्वाज ऋषि के पास गए। भारद्वाज ने अपने शिष्यों की सहायता से आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम को पारिव्राजक घोषित कर दिया। उन्होंने शाक्य संघ के समक्ष परिव्रजा लेने और अविलंब शाक्य राज्य की सीमा से बाहर जाने की दोहरी प्रतिज्ञा की थी। इसलिए संस्कार समाप्त करने के बाद सिद्धार्थ तुरंत अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। आश्रम में जो भीड़ जमा हुई थी वह सामान्य से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि जिस स्थिति में सिद्धार्थ गौतम को परिव्रजा ग्रहण करनी पड़ी थी वह बहुत ही असाधारण थी। जैसे ही राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, भीड़ भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वे कपिल वस्तु छोड़कर अनोभा नदी की ओर चल पड़े। सब लोग उनके पीछे आ रहे थे। जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ अभी भी उनके पीछे आ रही है। उन्होंने रुककर समुदाय को संबोधित किया, भाइयों और बहनों, मेरे पीछे आने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच के झगड़े को सुलझाने में विफल रहा हूँ, लेकिन यदि आप समझौता और शांति के पक्ष में एक लोकप्रिय राय बनाते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कृपया आपको वापस जाना चाहिए। यह अनुरोध सुनकर समुदाय पीछे हटने लगा। शुद्धोदन और गौतमी महल में लौट आए। गौतमी उन वस्त्रों और आभूषणों को देखकर सहन नहीं कर सकी जिन्हें सिद्धार्थ ने त्याग दिया था। उसने इसे कमलों से भरे तालाब में विसर्जित कर दिया। परिव्रजा और गृह त्याग के समय सिद्धार्थ गौतम सिर्फ 29 साल के थे। लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह महान कुलोत्पन्न शाक्य है जो कुलीन माता पिता से पैदा हुए, धन से समृद्ध और युवा, बुद्धि से संपन्न, शरीर से सुसंपन्न और शाही विलासिता में पले बड़े। उन्होंने पृथ्वी पर शांति लाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ी। वे ऐसे शाक्य युवा थे जिन्होंने अपने ही लोगों के बहुमत के सामने, असत्य के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि स्वेच्छा से दंड का भी स्वीकार कर लिया। उस दंड का मतलब था ऐश्वर्य के बजाय निर्धनता, समृद्धि के बजाय भिक्षा पात्र, राजमहल के बजाय गृहहीन होना। और वे ऐसे जा रहे थे जिस तरह उनकी देखभाल करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और वे अपने साथ ऐसी कोई चीज नहीं ले गए जिसे वह अपना कह सके। यह उनका अपनी स्वयं की इच्छा से किया हुआ सबसे महान त्याग है। यह उनकी बहादुरी और साहस का कार्य है। विश्व के इतिहास में इसकी कोई बराबरी नहीं है। इसलिए उन्हें शाक्य मुनि और शाक्य सिम्हा
या नरसिम्हा भी कहा जाता है। शाक्य कुमारी किस्सा गौतमी के वचन कितने सत्य थे। सिद्धार्थ गौतम के बारे में उन्होंने कहा था, धन्य है उनकी माँ, धन्य है उनके पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह पत्नी जिसे ऐसे पति मिले। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया उनकी आयु थी 29 वर्ष। वह दिन था सोमवार, आषाढ़ पूर्णिमा, ईसा पूर्व 534। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण दिन के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के बाद शाक्य संघ को अपनी गलती का पता चल गया और उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के समझौते और शांति के मार्ग को अपनाया। शाक्य और कोलियों के बीच कभी भी युद्ध नहीं हुआ। लोगों ने सिद्धार्थ को वापस आने की विनती की, लेकिन वह वापस नहीं आए क्योंकि वे चल पड़े थे अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाली नई प्रज्ञा के राह पर। तो दोस्तों, यह थी आषाढ़ पूर्णिमा में घटी महाभिनिष्क्रमण दिन की यह दूसरी घटना। आषाढ़ पूर्णिमा में घटी अगली तीसरी घटना भगवान बुद्ध के और इस संसार के पहले धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि गुरु पूर्णिमा के बारे में है। भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन की सच्ची कहानी मैं आषाढ़ पूर्णिमा भाग 3 में प्रस्तुत करने वाला हूँ। उस वीडियो को भी जरूर देखें। और आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।